केंद्र जब मजबूत होता है तो छत्रप भी अनुशासन में और उसमें रहते हैं और दब में रहते हैं, और केंद्र जब कमजोर हो जाता है तो वही होता है जो हो रहा है। आप वो समय याद कीजिए जब 2004 से लेकर 2014 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का केंद्र कमजोर हुआ तो वहाँ भी झगड़े हो रहे थे, हैं, कल्याण सिंह इधर जा रहे थे, कोई इधर जा रहा था, तो हम मतलब वसुंधरा अलग। जब केंद्र मजबूत हो गया तो सब अब फालिन लाइन है। वही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तो इस वक्त देखिए, सारा खेल क्या है? सारा खेल है आप इलेक्शन जितवा सकते हैं कि नहीं जितवा सकते, आप वोट कैचर हैं कि नहीं है। अगर आप वोट कैचर हैं तो सब आपकी बात मानेंगे, अगर आप वोट कैचर नहीं है तो सब अपनी अपनी चलाएंगे, सीधी सी बात है। नरेंद्र मोदी चूंकि आज वोट कैचर है, 2024 में स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी, लगा कि उनका जादू कम हो रहा है। अगर हरियाणा और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी हार जाती, लोकसभा की तरह नतीजे आते, तो आज स्थिति बिल्कुल उल्टी होती, वहाँ भी तमाम सवाल उठ रहे होते। लेकिन वो जीती और महाराष्ट्र बहुत शानदार तरीके से जीती और हरियाणा भी जीत गई तीसरी बार, और उसके बाद अब बिहार हो गया। तो वहाँ फिर स्थापित हो गया कि भाई ओनली नरेंद्र मोदी इज द वोट कैचर, तो भैया इन्हीं के साथ रहो। तो जो जहाज बढ़िया चल रहा है सब उसके साथ है। यहाँ समस्या क्या हुई कि राहुल गांधी ने 2018 में उत्तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया, जीता गया, बड़ा माहौल बना कि भाई, लेकिन 2019 बुरी तरह हार गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के बाद फिर माहौल बना, कर्नाटक जीते, तेलंगाना जीते, हालांकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हार गए, लेकिन चलिए 2 राज्य आप जीते थे और लोकसभा में आपका अच्छा प्रदर्शन था, तो फिर चीज़ें ठीक हो रही थी। लेकिन जैसे ही आप लगातार 3 राज्य हारे, महाराष्ट्र, हरियाणा और ये बिहार, पार्टी गठबंधन हारा, तो मामला फिर यही हो गया कि भाई अब तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अभी मेरी बात हुई थी अपने पॉडकास्ट के लिए ही कांग्रेस के संदीप दीक्षित से, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि लीडर तो गांधी फैमिली ही रहेगी हमारी, सवाल ये स्ट्रेटजिस्ट जो है उनको बदलना पड़ेगा। क्योंकि स्ट्रेटजी कौन बनाता है? तो स्ट्रेटजिस्ट कौन है? स्ट्रेटजिस्ट है केसी वेणुगोपाल, स्ट्रेटजिस्ट हैं और तमाम सारे लोग जिनको माना जाता है। तो स्ट्रेटजिस्ट आपका, अगर आज बीजेपी में अगर अमित शाह जैसा स्ट्रेटजिस्ट है, मोदी जी हर जगह थोड़ी फैसला करते हैं, मोदी तो लीडर हैं, उनको तो G20 भी देखना है और उनको जो है कॉप्स भी देखना है और भारत भी देखना है। टैंक है, उतना आदमी नहीं सोचता, वो तो लीडर है। लेकिन उस लीडर की करिश्मा का, उसकी लोकप्रियता का लाभ कैसे पार्टी को मिले, ये काम स्ट्रेटजिस्ट का होता है, और वो स्ट्रेटजिस्ट अमित शाह है। जैसे एक जमाने में अमित पटेल होते थे, सोनिया गांधी के जमाने में राहुल गांधी ने जो गुडविल बनाई, 3 चुनाव उनके अध्यक्षता में जीते गए, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा का, उस गुडविल को नीचे तक एग्जीक्यूट करने वाले स्ट्रेटजिस्ट जो उन्होंने अपॉइंट किए हैं, इसके लिए जिम्मेदारी उन्हीं की है, क्योंकि वो स्ट्रेटजिस्ट उन्हीं के अपॉइंटेड है। वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बदलने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? आप लाख बिहार की समीक्षा कर लीजिए, आप राजस्थान, अच्छा समीक्षा क्या होगी? हरियाणा हारे, जांच की जिम्मेदारी किसको दी गई? अशोक गहलोत को, जो राजस्थान हार चुके थे, है ना। आप महाराष्ट्र हारे, जांच कीजिए, भूपेश बघेल जांच करें। सवाल यह है कि आप उन्हीं को दे रहे हैं, और जिन कारणों से राजस्थान और छत्तीसगढ़ हारी पार्टी, उन्हीं कारणों से दूसरे राज्य भी हारे हैं आप, लेकिन उन्हीं को आप जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो ये तो सोचना चाहिए ना भाई, ऐसे लोगों को आप दीजिए जो कम से कम, अब एक एंटोनी कमेटी बनी थी, एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट कहाँ चली गई? समस्या भी जयदीप जी कह रहे थे पिछले उसमें कि अपने कि भाई कांग्रेस पार्टी पुनरीक्षण करे, ये करे, बहुत अच्छा है, हम सबको अच्छा लगेगा अगर कोई देश का दूसरा राजनीतिक दल एक विपक्ष के रूप में करे, लेकिन कर पाएगी क्या? कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है, पहली बात तो ये इतनी बड़ी राजनीतिक बचकानापन कि 2.5 साल, अभी सही कहा शुक्ला जी ने कि भाई जहाँ गठबंधन होता है वहाँ पावर शेयरिंग होती है, जैसे वो भी चलती नहीं है। वो सिर्फ कश्मीर में चली थी जब मुफ्ती और गुलाम नबी आज़ाद 3 साल के लिए बने थे मुख्यमंत्री, उसमें भी बाद में गुलाम नबी आज़ाद के 6 महीने पहले ही पीडीपी ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। अपनी ही पार्टी में कैसे? मायावती का 6 महीने हुआ, अपनी पार्टी में फ्लॉप हो, मैं वही आ रहा हूँ, मैं सर उसी पे आ रहा हूँ। मायावती का 6 महीने का प्रयोग नहीं चला। ये 6 महीने जिसको पावर मिल जाती है वो पावर छोड़ता नहीं। आजकल एक सीरियल बड़ा अच्छा नेट उस पर आ रहा, सोनी लाइव पे, महारानी, उसमें जो है वो दोनों के बीच में यही होता है कि पहले कौन बनेगा मुख्यमंत्री, वो समझौता नहीं हो पाता है। वो कहते 2.5 साल का, उसमें 2.5 साल नहीं, मायावती का 6 महीने का हुआ था, वो 6 महीने का हुआ था ना। तो ये
छत्तीसगढ़ में भी आपने यही किया कि 2.5 साल। अरे भाई ये होता है क्या? आप लीडर हैं, आप कहिए कि ये हाईकमान अगर आप हैं तो आपको तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आप मुख्यमंत्री 5 साल चलाइए और 5 साल के बाद ये स्थितियां पैदा करेगी, सरकार दोबारा आप रिपीट करके आए, और नहीं आएगी तो हम बदलेंगे। जैसे गुजरात में बदला मोदी जी ने, उत्तराखंड में बदला कि नहीं बदला? तो पूरी कहानी तो आपके अंदर वो होना चाहिए। अब समस्या क्या है? कर्नाटक की अगर मैं बात करूं, कर्नाटक में समस्या क्या है? हमारे सारे मित्र लोग कह चुके हैं कि कर्नाटक में बहुमत, जनमत समर्थन सिद्धारमैया को है। विधायकों का भी समर्थन 90 से लेकर 100 विधायक जो है सिद्धारमैया के साथ है। हाँ। डीके शिवकुमार को जनता में समर्थन नहीं है और ना ही विधायकों को समर्थन है, लेकिन संगठन के मामले में, संसाधन के मामले में वो जबरदस्त लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको ये दोनों एसेट हैं आपके लिए, सिद्धारमैया भी एसेट है और शिवकुमार भी एसेट है। इस एसेट को कैसे संभाल के रखा जाए और कैसे पार्टी के लिए प्रयोग, ये तो हाईकमान की जिम्मेदारी है। अब हाईकमान अगर बिल्कुल अपने को शुतुरमुर्ग की तरह बंद कर लेगा कि अच्छा देखो देखो तुम लोग करो, आपस में निपट लो, ऐसे नहीं होता। नाश्ता कर लो ये नाश्ता डीके शिवकुमार आपने करवा दिया, बहुत अच्छी बात है। बेहतर होता कि नाश्ता आप अपने साथ बैठा कर करवाते। अब कहते हैं कि देखिए ये लड़ाई झगड़ा छोड़िए, नहीं तो हम तीसरों को बना देंगे, तुमको मिलेगा तुमको मिलेगा, ये करना चाहिए था। लेकिन अब वही है कि रणनीतिकार जो हैं वो सोच ही नहीं सकते। आज की तारीख में दिक्कत ये है राहुल गांधी की, वो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता तो बन गए, लेकिन उनकी टीम में कौन पॉलिटिकल आदमी है बताइए? स्ट्रेटेजिस्ट कौन? उनके अगर टीम आप देखिए कौन ऐसा पॉलिटिकल से मेरा मतलब ऐसा स्ट्रेटेजिस्ट कौन है जिससे खाते में सफलताएं दर्ज हों कि साहब उसकी रणनीति की वजह से हम ये स्टेट जीते, उसकी रणनीति की वजह से ये जीते? कोई है? मुझे तो नहीं लगता कोई। और ऐसा कौन है जो शॉक ऑब्जर्वर का काम करे, जो सारा जो है अपने ऊपर ले? कौन करे? अहमद पटेल को लाख लोग आलोचना करते थे, लेकिन अहमद पटेल जब थे तो ओन तो करते थे। लोग जाके उनके जो दुखी लोग होते थे उनके सामने जाके अपनी बात तो कह सकते थे। आज तो समस्या ये है कि केसी वेणुगोपाल नहीं मिलते लोगों से, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, आप मिलेंगे नहीं, आप बात नहीं सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है समस्या, वो जो अभी शुक्ला जी ने कहा कि सोनिया जी और प्रियंका जी, इनका भरोसा डीके शिवकुमार पे ज्यादा है, राहुल गांधी का भरोसा सिद्धारमैया पे ज्यादा। 2013 में जब 2005 में सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी में आए थे, 2013 में उनको मुख्यमंत्री राहुल गांधी के पहल पर बनाया गया था। इस बार भी राहुल गांधी की चॉइस थी, और राहुल गांधी का जो ओबीसी वाला नैरेटिव है उसके सबसे बड़े प्रतीक हैं वो। और देवरादर्श के बाद कर्नाटक के सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं वो, और वो ओरिजिनल कांग्रेसी नहीं है। खतरा ये भी है कि कल को अगर आप उनके साथ उनको हटाते हैं तो अपनी रीजनल पार्टी बना करके अलग हो जाएंगे, कर लेंगे, या डैमेज तो कर ही देंगे। जैसे येदियुरप्पा ने बीजेपी को डैमेज किया था कर्नाटक में, कल्याण सिंह ने यूपी में डैमेज किया था, शंकर सिंह वाघेला ने डैमेज किया था, तो डैमेज तो कर सकते हैं वो। तो ये सब चीजें हैं, ये समझना पड़ेगा। और सबसे बात यह है कि मल्लिकार्जुन खुद खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष है खुद कर्नाटक के वहां से आते हैं, तो मुझे लगता है खड़गे जी को ही पे ही छोड़ देना चाहिए कि भाई वही हल कर रहे हैं समस्या का, ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।